आएंगी, उसमें कुल्ला की बच्चियां बस पर आएंगी, उसमें दूसरा हल्का मल नवाज आएंगी और वो गेट पे उतरेंगी। कोई लोफर लफंगा जो है वो प्यादल चलने वाले को आवाज़ नहीं कसेगा, आवाज़ कैसे कसेगा? गेट पे उतरेगी, अंदर चली जाएंगी, बस आएगी, गेट पे चलेंगी, बस अपने घर में चली जाएगी। तो हम अल्लाह की मेहरबानी से ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि अब अबल का ज़माना है, मेरे साथ तावन करो। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद का लहजा कहता हूँ, मेरी कोई बरादरी नहीं है, कोई बरादरी नहीं है। बरादरी एक है जो सरात मुस्तकीम में लोग चले साथ हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं, और कोई कमज़ोर नहीं है। वो ज़माना चला गया, कोई राजा था, जाट था, गुज्जर था, वो ज़माना चला गया है। आप ना कोई सुद्ध है, ना राजा है, ना जाट है, छोटा कबीला है, वो इतना ही मकाम रखता है जितना राजा रखता है, कोई तखसीस नहीं है। छोटे कबीले जो है वो क्या है? छोटा कबीला कमज़ोर नहीं है, छोटा कोई कबीला नहीं है। क्यों कबीला छोटा? कोई कबीला छोटा इसलिए है उसकी आबादी कम है, वरना राजा नसीरें मिलने हैं, अल्लाह से सफ्टे लेकर पैदा हुआ। भाई बताए ना, कोई अल्लाह से सफ्टे का राजपूत के घर पैदा हुआ, कोई अल्लाह से सफ्टे लेकर शूद्र के घर में पैदा हुआ, कोई अल्लाह का कोई सफ्टे लेकर कोई जाट के घर पैदा हुआ? भाई नहीं पैदा हुआ, अल्लाह ने खुद हमें पैदा कर दिया उस घराने में। अगर बेनज़ीर सोने का चमचा लेकर पैदा हुई भट्टों के घर में, तो उसका क्या कमाल है? कोई कमाल है? असन नवाज है, क्या कमाल है? नवाज शरीफ के घर पैदा हुआ है, वो राजा नसीर है, कोई कमाल नहीं राजपूत बरादरी का है। कोई छोटा कबीला है, बड़ा कबीला अल्लाह के उसकी पैदाश है। ये तो आप बार बार मौलाना साहब तशरीह करते हैं, मस्जिद में करते हैं, और हर जगह कहते हैं जी कबीले लोगों को ज़बान दे दी अल्लाह ताला की मेहरबानी से, सियासत में रहें या ना रहें, लेकिन नई तरह डाली है। और ये निज़ाम इंशाअल्लाह कासिया साहब के अंदर मैं पूरे इलाके में तब्दील तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन आपने जो मामला जिम्मेदारी है मैंने पूरी की है। और इंशाअल्लाह इसलिए मुझे कोई शिकायत है, कोई मामला है, वो बड़ी मजलिस में कहता है कि ये आप में शराब पीता हो, बताओ, और कोई मेरी बीमारी है मुझे बताओ। कोई बीमारी मुझ में है, एक बीमारी है, हेपेटाइटिस सी लगा हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो अल्लाह ने की तरफ से है, अल्लाह ही शिफा देगा। कोई बीमारी मुझे बता दे, कोई जो दुनियावी बीमारियां लोगों में बड़ी, शराब पीता है, कोई गड़बड़ करता है, चर्च पीते हैं लोग, बड़े बड़े लीडर क्या करते हैं हमें पता क्या करते हैं, लेकिन मुझे को बताओ अल्लाह की मेहरबानी से। इसी वक्त तक साफ हूँ, ये अल्लाह का करम है, मैं कुछ नहीं हूँ। कल पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, कल का एक सेकंड का पता नहीं है मुझे, लेकिन ये बातें इसलिए की हैं कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। और अगर कोई अफीसर बनता है, मेरे घर में मेरे ख़ानदान में अगर 10-12 बने हैं तो उन्होंने मेहनत की है। अभी 4 लड़के थे जो हमारे इलाके में ASI के लिए अप्लाई किया जिन्होंने, और मेरा सक्का भतीजा है जो ला कर रहा है, वो टेस्ट वो नहीं पास कर सका, उसमें पब्लिक सर्विस का जो पेपर था नहीं कर सका। 2 लड़के और आए जो मुकाबले में थे, और मैंने ठीक है उनकी सपोर्ट की। फिर मैंने कहा रिटर्न में कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इंटरव्यू में आपकी मदद करूँगा। ये भी गलत बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी आपने की है। और 2 लड़के थे, और मैं दावे से अल्लाह के लिए कहता हूँ कि दोनों को बताया कि ये काम करना है आपने, और एक हमने उसको अपॉइंट कर दिया। लेकिन मेरा भतीजा सक्का जो मेरे साथ होता है, मैं उसको अपॉइंट नहीं कर सका, क्योंकि उसने पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं किया, तो इंटरव्यू में कैसे पास कर सकता था। तो अगर कोई अपने में कि हमारे जो इस इलाके के बड़े बड़े लोग थे, आज कुछ हैं कुछ नहीं है, उनने क्या किया, हमने क्या किया, आगे नस्ल वाले ने क्या करना है। जो यहाँ लोग थे उन्हें बड़े अच्छा काम करके हमसे गए हैं, बड़े बड़े लोग गए हैं, लंबी बात हो गई है। सैयद साहब थे, और थे निज़ामुद्दीन साहब थे, चेयरमैन समाज से बहुत लोग थे यहाँ के। लेकिन आज हमने जो करना है, कल आने वाले वक्त में लोग अपना खुद बात करेंगे। कल अगर मैंने जो निज़ामुद्दीन को बचपन में पसंद नहीं करता था, लेकिन आज मजबूरी है, मैं कहता हूँ निज़ामुद्दीन बहुत अच्छा आदमी था। क्यों? उसका किरदार, उसके काम बोलते हैं। तो कल कोई नहीं तस्लीम करेगा जी, तो लेकिन आपको परसों जरूर तस्लीम करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला कोई बात नहीं है, कोई अपनकारी में हो या कोई शिकायत है, कोई वाज़े कसता है, कोई नौसरबाजी करता है, मुझे बताओ, निशानदेही करो। हमने किया है पहले, कोई 2-3 वाक़ये हुए हैं, पुलिस पीछे डाली है, पकड़े हैं, लेकिन फिर वाक़ई ने माफ़ कर दिया है कि नहीं जी हम केस नहीं करते। तो फिर हम तो नहीं ना स्टैंड कर सकते किसी को, वो घर में छप जाए तो। लेकिन ये नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करे हम चुप रहें, ये हमारे ज़मीर में नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से हर शख्स के आगे जवाब दें, और इंशाअल्लाह अपना काम ठीक करेंगे। और मैं आखिर में माहौल को ठीक करना, ये आप हमारा सबका फ़र्ज़ है। अगर कोई गुंडागर्दी करता है, उसको नसीर की अप्रोच होगी, गुंडागर्दी करे। अगर नसीर की अप्रोच की MLA की नहीं है तो गुंडागर्दी नहीं कर सकता। हम एक सिपाही का फेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या वही कि जब पकड़ते हैं तो चले जाते हैं, दोस्त कहते हैं यार आइंदा नहीं करेगा, तो फिर क्या करें। अपने आप को ठीक करो। इंशाअल्लाह मैं ऐलान करता हूँ आज, अगर कोई शराबी चरसी बच गया तो मैं असेंबली में नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे तंग ना करो जाकर के इसको छुड़ाओ।
اور رات کو پہنچ جاتے ہیں جی چھوڑو جی چھوڑو جی چھوڑو جی یہ مسیر کا بچہ چھڑانے والا جاتا ہے اس کو بھی پولیس کے حوالے کریں. بھائی یہی ہے نا, یہ سامنے بیٹھے میں بات کرتا ہوں, میں اور پیچھے بات نہیں کرتا بالکل ہوں. حوالہ کریں اس کے. ہاں میں یہ کہتا ہوں مودی خان میرے پاس کہ میرے پارٹی میں شامل ہوا, 2 شامی پکڑے گے تو رات کو کیا چھوڑ دو جی, میں نے کہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں جی. میں نے اپنے شامل ہوا تھا, میں نے کہا مہربانی شامل ہوئے تھے لیکن چھوڑوں گا نہیں ان کو, نہیں چھوڑے. تو اس لیے میں کہتا ہوں تعاون کرو, کوئی گنڈا نہیں ہے, میں سب نے گنڈے دے رکھے ہیں. ہم کمزور خود نہیں ہیں, کوئی کہہ کمزور ہے, ہم نہیں کمزور ہیں, ہمارے ساتھ قانون ہے, ہم خود بھی اللہ سے حوصلہ رکھتے ہیں. تو ایک بار پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ آپ تعاون کریں گے, آپ ساتھ چلیں گے. سڑک کے راستے میں کہہ رہا ہوں, چھنی کی روڈ آپ دیکھیں, جنگل میں چلا جایا کرتے تھے. چھنی میں میرے 20 ووٹ مجھے ملے تھے یا 60 ووٹ مجھے ملے تھے, لیکن میں راجپوتوں کی برادریاں تھی, زبردستی میں نے زمین لی اور چھنی میں روڈ بچائی, سیدھی روڈ پہ بچائی, اور نکلوائی میں زبردستی. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے, جہاں جہاں میں سوچتا ہوں ڈنڈا لے کر خود پہنچ جاتا ہوں اللہ کی مہربانی سے, اور یہ کام کر رہا ہوں, وہ کرتا ہوں. مجھے پتا ہے MLA سارے کہاں ہوتے ہیں, میں پنڈی ہوتا ہوں, سب مجھے وہاں ملتے ہیں, اور اپنے حلقے میں آتے ہیں 2-4 مہینے کے بعد سیر و تفریح کے لیے آتا ہوں. میں ہر روز صبح اٹھتا ہوں گھر سے اللہ کی مہربانی سے, میری پہنچ ایزی ہے, اور اس لیے رہتا ہوں. آلے پنڈی میں دوستوں نے 2 کوٹھیاں مجھے فری دی ہوئی ہیں, فری رہنے کے لیے. نوکر وہاں رکھے ہوئے دوستوں نے, انگلینڈ سے رکھے ہوئے ہیں, رہائش فری ہے, کھانا فری ہے, 10-12 بیڈ کی کوٹھیاں ہیں, لیکن پھر بھی گھر رہتا ہوں. اس لیے کہ لوگوں کے آگے جواب دہ ہوں, لوگوں کے آگے جواب دہ ہوں, اور لوگوں کے پاس جواب دہ ہوں اللہ کی مہربانی سے. لوگ نہ سڑکیں مانگتے ہیں نہ پانی مانگتے ہیں, میں خود دیتا ہوں, زبردستی دیتا ہوں. تو انشاءاللہ آخر میں اسپتال کو چلانے کے لیے یہ ٹیلی فون کی بات کر رہے ہیں. ابھی میں کہتا ہوں کنگڑا میں گیا, بہت کچھ پہاڑی پر تھا, میجر کو ساتھ لے کر گیا. میں نے کہا ان کو 10 فون دے دو, 6 تھے, بہت دور ہائٹ تھی. ابھی انشاءاللہ میں کر رہا ہوں پورے اس بیلٹ میں دسمبر میں, ادے سے کتھیاڑی سے لے کر بورے سے لے کر یہ پوری ایریا میں پورے جگہوں میں ٹیلی فون لائنیں بچھائی جا رہی ہیں, اور اپنی کوشش ہر جگہ بھی دی ہے اور جگہ بھی دی ہے. ڈائریکٹ ڈائلنگ سسٹم ہوگا, کام شروع ہے, اور اس کو DG کو لے کر میجر کو لے کر تمام ساتھ جاتا ہوں اور ان کو لے جاتا ہوں. کوئی نہیں کرتا ہے یہ بات, لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ بھیا یہاں پر دکاری لائن ختم ہوگی. میں نے کہا اس کو بوبرے تک لے جاؤ, میجر کہتا ساتھ چلیں گے. آج بھی فون پر بات ہوئی ہے, خود جاتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. اور یہ انشاءاللہ اسلام آباد سے زیادہ اس جگہ جو بیٹھے ہوئے ہو, پانی ہے, بجلی ہے, ٹیلی فون ہے. آج بھی تو کل ڈائریکٹ آ جائے گا 2 مہینے کے بعد. کوئی پسماندہ علاقہ نہیں رہا اللہ کی مہربانی سے. تو میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ, اور میں سچی بات ہے 12:30 کے بیب صاحب آپ سے اجازت لوں گا اس کے بعد ان کی بات. اور کسی کو دل آزاری ہوئی تو میں اسلحہ وال کے لیے بات کرتا ہوں, میں اسلحہ وال کے لیے بات کرتا ہوں کسی کو کہ اس کی بات ٹھیک ہو جائے. کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ٹھیک کرو, تعاون کرو, ساتھ چلو. انشاءاللہ ووٹیں نہ بے شک دو, اللہ تعالیٰ مجھے بناتا ہے وہی بناتا رہے گا, لیکن اچھے کام کے لیے میں ساتھ تعاون کروں, انشاءاللہ مجھے آگے پاؤ گے. اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. یہ تھے